हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज बात करेंगे गुड़गांव के रियल एस्टेट पे और गुड़गांव के रियल एस्टेट में जो अमृतकाल चल रहा है उस पे। जी हाँ, आपने पहले भी सुना होगा ये अमृतकाल। आपने सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज़ करा था कि अमृतकाल चल रहा है, सब अच्छा ही अच्छा है। तो गुड़गांव के रियल एस्टेट में भी अमृतकाल चल रहा है, सब अच्छा ही अच्छा है। वो अच्छा कैसे है, आपके लिए क्या अच्छा है, किस तरह से अच्छा है, बिल्डर के लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, उस पे विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। कोई इसमें प्रमोशन नहीं, कोई किसी बिल्डर को लेके नहीं बताना कि इसका प्रोजेक्ट ले लो, ये ले लो, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्मेशन आपको सुन के मज़ा आएगा। अमृतकाल का टर्म्स मैंने क्यों यूज़ करा इसके लिए, वो इसलिए यूज़ करा कि अब आप गुड़गांव में गोल्ड कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, न्यू गुड़गांव, सोना, द्वारका एक्सप्रेस वे, कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको ऑप्शन ही ऑप्शन मिलेंगे। हर बिल्डर के कोई ना कोई आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। और आपको एक प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है, आप वो बाय कर सकते हैं। आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब बड़े लिमिटेड नंबर में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे और लिमिटेड नंबर में लॉन्च होने की वजह से वो 2 दिन वाला, 1 दिन वाला, 3 दिन वाला सोल्ड आउट का नोटिस लग जाता था। अब चूँकि नंबर्स बढ़ गए हैं प्रोजेक्ट्स के, अब बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो वो 2-3 दिन का जो सोल्ड आउट का नोटिस है वो नहीं लग रहा। और 2-3 दिन में अगर सोल्ड आउट का नोटिस नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। पहले ऐसा हो रहा था तो वो चिंता की बात थी कि क्यों 2 से 3 दिन में सारा प्रोजेक्ट सोल्ड हो रहा है। लेकिन अब अगर 30%, 40%, 50% तक भी प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है तो बिल्डर के पास इतना पैसा है कि वो उस प्रोजेक्ट को बना लेगा। आप उस प्रोजेक्ट को ऐसे बिल्कुल ना लें कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है या वो डेवलपर फेल हो गया है कि उसका प्रोजेक्ट का सोल्ड आउट का बोर्ड नहीं लगा। हाँ, उन डेवलपर्स को ये चैलेंजेस ज़रूर आ रहे हैं जिन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में पास्ट में इस तरह के सोल्ड आउट के नोटिस लगे थे, क्योंकि अब भी लोग वही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सोल्ड आउट का नोटिस लगे कि सोल्ड आउट हो गया 1 दिन में, 2 दिन में, वो नहीं हो रहा। तो लोगों को थोड़ा शक होने लगता है कि पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं है। मैंने एक मोटा सा लिस्ट में देख रहा था कि कहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उस पर बात करी जाए। तो मैंने देखा ग्वालपाड़ी से लेकर वहाँ पर आपका पारस का प्रोजेक्ट है, उसके बाद आप गोल्ड कोर्स रोड पर आए, वहाँ पे आप देखेंगे ट्रिवॉक का प्रोजेक्ट आने वाला है, एक्सटेंशन पे देखिए सिल्वर ग्लेड है, एक टार का प्रोजेक्ट आने वाला, अनंतराज का प्रोजेक्ट आया था, और उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट है। एक पारस के वहाँ पे फ्लोर आ रहे हैं एक्सटेंशन पे, उसके बाद वहाँ पर फॉरेस्ट डेवलपर का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बाद शोभा वहाँ प्रोजेक्ट लेकर आएगा, वहाँ पर DLF अपना प्रोजेक्ट लेकर आएगा, वहाँ पर ओबरॉय भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आएगा। तो एक लंबी फहरिस्त है। M3M की एक कंपनी है स्मार्ट वर्ड, उसका एक प्रोजेक्ट है 66 में। इसके अलावा गोदरेज का अरिस्टोक्रेटा, उसमें भी आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो भरा पड़ा है एक्सटेंशन रोड। और हाँ, M3M का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, इनका गोल्ड स्टेट है जो, उसमें इन्होंने 2-3 अलग नाम से जो टावर लॉन्च किए थे। तो एक्सटेंशन पर आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। आप भर के जो प्रोजेक्ट जो आपको पसंद आता है, जो बिल्डर आपको पसंद आता है, आप वो ले सकते हैं। अब SPR पे आ जाते हैं। तो SPR पे भी आपको पता है M3M की एक कंपनी स्मार्ट वर्ड है, उसका प्रोजेक्ट आ रहा है, ट्यूलिप का प्रोजेक्ट आ चुका है। और उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर सिग्नेचर का भी एक 71 का प्रोजेक्ट आया था। उसके आगे चलेंगे तो हम SPR पे ही M3M का प्रोजेक्ट है गोल्फ हिल्स के नाम पे, वहाँ आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। अंताल्या हिल्स है, वहाँ आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। न्यू गुड़गांव में आ जाइए, वहाँ पर आपको गोदरेज का जेनिथ है था, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर SS का प्रोजेक्ट है सेंडाना, उसमें आपको मिल जाएगी इन्वेंट्री। उसके अलावा आशियाना अमारा में अभी तक जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे भी आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। M3M के प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको सिग्नेचर के प्रोजेक्ट पे मिल जाएगा। वहाँ पर और भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं। वहाँ पर 103 में गोदरेज का वृक्षा है, वाइडलैंड अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपके पास एक लंबी चॉइस है, लंबी फहरिस्त है जहाँ आप ले सकते हैं। तो यहाँ आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपनी समझ के अकॉर्डिंग बिल्डर को देख के आप चीज़ें खरीद सकते हैं और एक अच्छा अपना डिसीजन ले सकते हैं प्रॉपर्टी को बाय करने का। अमृतकाल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात ये भी है कि ज़्यादातर बिल्डर्स ने अब थोड़ा सा रेरा का ध्यान रखना शुरू कर दिया है कि रेरा आने पे ही बेच रहे हैं। कुछ नहीं बेच रहे हैं, वो उनकी कॉल है, वो आपको डिसाइड करना है। और वो पोटली जो चलती थी, वो पोटली भी लगभग हर जगह बंद हो गई है। वो पोटली बंद होने से
आपको कम से कम ये सुकून हो सकता है, आपको कम से कम ये रिलीफ हो सकता है कि आपको जो लगता था कि जो पोटली की वजह से प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं, वो प्राइस अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। तो अमृतकाल के ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन इस अमृतकाल में अगर कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हो रही हैं तो उन पे भी ध्यान डालना, उन पे बात करना ज़रूरी है। मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स और फीडबैक आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो पार्ट है रियल एस्टेट का वो दिखा रहे हो, पॉजिटिव्स देखिए कितने दिखा रहे हैं, हर कोई नया लॉन्च बता रहा है, ये नया लॉन्च है, ये ले लो, ये ले लो। तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग तो बता रहे हैं आपको नया लॉन्च है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है, तो किसी न किसी की तो जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके सामने होंगे तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। तो मैं एक लाइन भूल गया था, CPR पे भी आपको छोटा सा रोड है 2 किलोमीटर का, 2 प्रोजेक्ट, एक उसमें मैक्स का प्रोजेक्ट आया है, उसमें क्रिसुमी भी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो बीच बीच में याद आएगा, मैं वो नाम लेता रहूँगा क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट हो गए। शोभा का मैं भूल गया, सेक्टर 80 में उनका प्रोजेक्ट है, 106 में उनका प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सारी लंबी लिस्ट है जिनको आप देख सकते हैं। इस अमृतकाल में जो कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है हम उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बिल्डर्स हैं उनकी जो मार्केटिंग है, उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, और भी बहुत सारी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनकी इतनी बॉम्बार्डिंग है मार्केटिंग की पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है कौन सा सही नहीं है। इसमें आपकी भी बहुत सारी गलती हैं, उन पे आगे बात करूँगा। आप यहाँ पर ना तो बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं कि बिल्डर ने पास्ट में किस तरह का परफॉर्म किया है, अपने प्रोजेक्ट्स की टाइम पे डिलीवरी दी है कि नहीं दी है, और उसकी प्रैक्टिस किस तरह की रही है। मैंने देखा है कि कुछ बिल्डर्स हैं, उनको लेके सब लोग कहते हैं कि बेकार है, लेकिन जब उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं तो सब उसी प्रोजेक्ट्स पे अपना फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी गलती है ना, यहाँ ब्रोकर की गलती है ना बिल्डर की गलती है। बिल्डर के बारे में पता है आपको, ब्रोकर के बारे में पता है, तो आप डिसीजन ले रहे हैं, ये आपका अपना डिसीजन है। मैंने अक्सर ये देखा, जब आप कहीं फंस जाते हैं तो आप सीधा का सीधा ब्रोकर को ब्लेम कर देते हैं कि ब्रोकर ने मेरे को फंसा दिया, उसने तो ये बताया था। आपको इस टाइम पर 21st सेंचुरी में कोई भी ब्रोकर नहीं फंसा सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। एक्सेप्शनल 1-2 केस हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम बायर हो, क्योंकि आपके सामने सोशल मीडिया से लेके हर चीज़ है, रेरा है, आप हर जगह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं किस बिल्डर का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लेने लायक है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लेने लायक है। यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्डर ब्रोकर से ज़्यादा बायर्स की क्या गलतियाँ हैं, इन्वेस्टर की क्या गलतियाँ हैं। यहाँ पर बिल्डर्स को फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि किसी बिल्डर का रेरा नहीं आया है, लेकिन फिर भी बिल्डर उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है। वो इसलिए नहीं बेच रहा है कि उसको वो बेचनी है, वो इसलिए बेच रहा है कि क्योंकि आपको खरीदनी है, आप उसको खरीद रहे हैं, इसलिए वो बेच रहा है। अगर आप उसको नहीं बाय करेंगे तो वो नहीं बेच सकता जब तक रेरा प्रॉपर नहीं आ जाएगा। लेकिन आपको रेरा से ज़्यादा प्राइस की चिंता है कि आपको फर्स्ट प्राइस में एंट्री मिल जाएगी। जब फर्स्ट प्राइस में एंट्री मिल जाएगी तो आप लीजिए उसको। दूसरी चीज़, आप ये चेक नहीं कर रहे कि किसी डेवलपर पे कितना डेट है, उसकी बैलेंस शीट किस तरह की है, उसके प्रॉफिट किस तरह के हैं। उसके बाद ही तो आप डिसीज़न लें कि ये प्रॉपर्टी आपको बाय करनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी चाहिए। और एक और प्रैक्टिस आजकल चलने लगी है, बहुत सारे लोग बीच में बहुत प्रमोट कर रहे थे लिस्टेड प्लेयर्स पे जाना चाहिए, लिस्टेड प्लेयर की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। अब लिस्टेड प्लेयर्स के भी कारनामे सामने आने लगे हैं कि वो बिना वजह इस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, लेकिन रियल में 50 to 60% वो प्रोजेक्ट बिकता है। और अगर बिक भी जाता है इस तरह का माहौल बना के, तो उसमें दवा का कैंसिलेशन आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, पास्ट में हमने भी बिल्डर्स की जो रिपोर्ट्स आई और जो उन्होंने क्लेम किए, उसके क्लेम पे आपको बता दिया। आज आप जाके देखेंगे उन प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारी इन्वेंट्री मिल जाएंगी, क्योंकि वो कभी बिके ही नहीं थे। वो सिर्फ शेयर मार्केट में अपने शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस चला रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुंबई में इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, गुड़गांव में भी ये प्रैक्टिस चल रही है। तो बिल्डर अगर लिस्टेड है नॉन लिस्टेड है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको चाहिए प्रॉपर्टी बिल्कुल सस्ती। अब जब आपको प्रॉपर्टी सस्ती चाहिए और उसके ऊपर डिस्काउंट चाहिए, तो ब्रोकर आपको वो प्रॉपर्टी नहीं देगा जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए। ब्रोकर वो प्रॉपर्टी आपको देगा जिसमें उसको भी कुछ बच जाए, क्योंकि आपको तो सारा डिस्काउंट वापस चाहिए होता है। आपको सारा डिस्काउंट वापस लेना है, तो फिर वो प्रॉपर्टी वो नहीं देगा ना आपको। जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो प्रॉपर्टी आपको देगा जिसको 2 पैसे आपको भी बच जाए।
तो अगर कल को आप फंसे या कुछ हुआ, आपको सर्विस नहीं मिली या आपके साथ कोई प्रॉमिस फेक हुआ, तो फिर उसमें ब्रोकर की गलती नहीं, उसमें आपकी गलती है। मैं देख रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, उसमें डिस्काउंट कोई 1000 का दे रहा है, कोई 1500 को दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, कोई 15% तक की उसमें डिस्काउंट दे रहा है, जबकि रियल में ब्रोकर को इतना नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे दे सकता है? बट आपको वो चाहिए तो वो दे रहा है, ऑन पेपर ही दे रहा है, रियलिटी में तो नहीं मिल रही अभी आपको चीज़ें। जब वो टाइम आएगा तो, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां पास्ट में कर चुके हैं, फिर वो कुछ करते नहीं हैं, शोर मचा नहीं सकते हैं, क्योंकि लालच था उनका, उनको भी 15% डिस्काउंट चाहिए था, और जब डिस्काउंट की बारी आती है तो वो चीज़ें कभी इम्प्लीमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि वो हो रही नहीं थी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्डर जिस रेट पे नहीं दे सकता, वो ब्रोकर आपको किस रेट पे कैसे दे सकता है? तो आपका तो लालच आया आगे, आपको लगा नहीं मेरे को तो जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा मैं तो उसके पास जाऊँगा। तो अब आपको फ्यूचर के लिए, जो ऐसा पास्ट में देख चुके हैं वो तो थोड़ा सतर्क रहते हैं, वो थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन जो पहली बार दूसरी बार इस तरह की चीज़ें करते हैं वो फंसते हैं, वो फिर बाद में पछताते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं रहता। अगर आप अपना लालच थोड़ा सा कम करके इस चीज़ को देखेंगे कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, किस बिल्डर के पास जाना है, भले 1% 2% डिस्काउंट का मिल जाए, लेकिन एक अच्छा कंसल्टेंट आपको मिले, एक अच्छा ब्रोकर आपको मिले। यहाँ मैं बिल्कुल भी अपना प्रमोशन नहीं कर रहा कि आपको मुझसे मिलना है, मुझसे प्रॉपर्टी बाय करनी है, नहीं। आपको जो ठीक लगता हो, जिस पे आपको ट्रस्ट आता हो, हम पे ट्रस्ट आता हो, हमसे मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, या आपको पास में किसी पे भी ट्रस्ट है, किसी के साथ भी आपकी अच्छी डीलिंग रही है, आप उसके साथ भी जाके ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट के लिए चक्कर काटेंगे तो आप पछताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डिस्काउंट है, इस पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। आजकल जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उसको लेकर जो मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, कोई ये नहीं पूछता कि बिल्डर कैसा है, कोई ये नहीं पूछता उसका लेआउट कैसा है, कोई ये नहीं पूछता कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कोई ये नहीं पूछता कि वो बना के दे भी देगा नहीं दे देगा। सिर्फ और सिर्फ 90% लोगों का सिर्फ यही कहना होता है, मुझे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जिस डिस्काउंट की तलाश में हैं, वो डिस्काउंट की तलाश आपको 1 2 3 4 5 10 और 15-20 लोगों तक ले जाती है। तो 20 अलग अलग ब्रोकर्स के पास आप कॉल करेंगे तो आपको 20 अलग अलग प्राइस मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा प्राइस दे रहा था वो मुझे लूट रहा था, और जबकि असलियत ये है, जो आपको सबसे ज़्यादा प्राइस या 20 का कोई प्राइस दे रहा था वो आपको एक्चुअल प्राइस दे रहा था। बाकी जो आपको बड़े बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं वो सिर्फ आपको एक बलि का बकरे के तौर पर देख रहे हैं कि मेरे को इसको काटना है, कैसे भी काटना हो। ये 5% डिस्काउंट मांगेगा, मैं हाँ कर दूंगा। मैं 10% डिस्काउंट ये मांगेगा, मैं हाँ कर दूंगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने कंसर्न ब्रोकर को कोई प्रॉपर्टी का चेक दे चुके हैं बाय करने का, उसके बाद भी उनके पास मैसेजिंग की बॉम्बार्डिंग हो रही है कि सर आपने तो ये महंगा ले लिया, मैं तो इस प्राइस पे दे देता। उससे क्या होता है कि आपने जिस एग्जिस्टिंग ब्रोकर को अपना चेक दिया है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, उसके साथ बात की है, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है और आपको महंगी प्रॉपर्टी दिला रहा है, जबकि वो आपके साथ शायद, मैं ऐसा कह सकता हूँ, शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो जेन्युइन है, आपको सही प्रॉपर्टी दे रहा है। मैं भी आपकी जगह हूँगा तो एक बार को मेरे को भी लग जाएगा कि हाँ यार वहाँ सस्ती मिल रही है, मुझे तो वहाँ लेनी चाहिए चीज़। लेकिन आपको वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई कैसे करेंगे? आपको बिल्डर के साथ वेरीफाई करना चाहिए, मुझे इस प्राइस पे ये डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्डर आपको बता देगा, बिल्डर के जो एम्प्लॉई हैं वो आपको बता देंगे ये डिस्काउंट पॉसिबल ही नहीं है। मत मानिए आप किसी ब्रोकर की। आप 20 लोगों से फ़ोन कर लिया, आपको 20 अलग अलग प्राइस मिले, आप सारा प्राइस लेके, सारे नाम लेकर एक बार बिल्डर के ऑफिस में जाइए, बिल्डर के सेल्स पर्सन से बात कीजिए और पूछिए कि मुझे ये प्राइस ऑफ़र किया जा रहा है, ये ब्रोकर्स मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, आप इसमें से बताइए कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। वो आपको 99% तो मैं कहूँगा कि सही एडवाइस करेगा, और 1% अगर ना भी करे, हो सकता है कि वो किसी के साथ उसकी साठ-गांठ हो, वो उसको बता दे कि ये प्राइस ठीक है। तो 99% तो आपको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप उस पर भरोसा नहीं रख सकते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप खुद की रिसर्च करें, आप हमारे जैसे लोगों के वीडियो देखें। मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप हमसे भी बात कर सकते हैं, आप हमसे भी रियल उसका प्राइस है वो पता कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपको कंसल्टेंसी चार्ज देना पड़ेगा। हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, हम पेड अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। हम यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं रखते कि आपको हमसे प्रॉपर्टी बाय करनी है, लेकिन हम यहाँ पर ये आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको जो एक्चुअल प्राइस होगा वो बताया जाएगा, क्या डिस्काउंट मिलता है वो बताया जाएगा,
और आपको सही प्रॉपर्टी के लिए गाइड किया जाएगा और सही बिल्डर के लिए गाइड किया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं हमसे आप कंसल्टेंसी लें तो आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी मिले, तो एक तरह से हमारी भी इनडायरेक्टली मार्केटिंग होगी कि उन्होंने हमें सही गाइड किया और मैंने सही प्रॉपर्टी बाय की। आप मान के चलिए कि मैं इन वीडियोस के माध्यम से जो आपको बता रहा हूँ कौन सा आपको बिल्डर के पास जाना चाहिए, आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये मैं अपनी एक लाइब्रेरी तैयार कर रहा हूँ। आज से 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, हो सकता है 4 साल 5 साल के बाद, ये वीडियोस मैं फिर से आपके लिए सामने लेकर आऊँगा। एज ए एविडेंस के तौर पे दिखाऊँगा आपको कि मैं किस चीज़ के लिए शोर मचा रहा था और क्यों शोर मचा रहा था, जब आप में से बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस चुके होंगे कि आपको बहुत सारे गलत बिल्डरों के साथ ले जाया गया होगा या आप उनके साथ जा चुके होंगे। मैं यहाँ आपको एक बहुत बड़ी चीज़ और बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। 90% जो ब्रोकर्स है, कंसल्टेंट है, उनको पता है कौन सा बिल्डर ठीक है और किसका फ्यूचर कैसा रहेगा और किसका फ्यूचर आगे जाके गड़बड़ा सकता है, कौन आगे जाके स्टक हो सकता है। ये 90% ब्रोकर्स को पता है, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं। वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि आप तो डिस्काउंट पे चल रहे हैं, आपको तो डिस्काउंट चाहिए। अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो वो 90% जो लोग हैं आपको सच्चाई से बताएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपके 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ अगर लटक भी जाते हैं, स्टक हो जाता है कोई प्रोजेक्ट, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तब तो आप अपनी मर्जी से फैसला लीजिए, आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं। आपका फंस जाए नहीं फंसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास पैसा इतना है, आपका 1-2 प्रोजेक्ट स्टक भी हो जाएगा तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपको किसी से कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सबसे कम प्राइस दे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे, आप उसके साथ चले जाइए। हाँ, अगर आप कोई पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और आपको लगता है ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये स्टक हो गया प्रोजेक्ट, अगर फंस गया प्रोजेक्ट, तो आपकी पूरी लाइफ हिल जाएगी। आपकी जो पूरी जो जर्नी है लाइफ की, आपके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तब आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के प्रॉपर्टी बाय करने की ज़रूरत है, ख़रीदने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज से पहले कोई प्रॉपर्टी स्टक नहीं हुई, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी स्टक हो गई हैं। लोगों ने प्रॉपर्टी बना के भी दी है, बिल्डर्स ने, अच्छी उसमें ग्रोथ भी आई है। लेकिन जब तेज़ी होती है, जैसा कि मैं कहता हूँ, घोड़े के साथ साथ गधे भी दौड़ने लगते हैं, और गधे घोड़ों में फ़र्क करना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। और उस गधे घोड़े में फ़र्क करने के लिए हम बैठे हैं। तो अगर आपको लगे आपको हमारी सर्विसेज की नीड है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव में आपने देखा है कि यहाँ पर कमर्शियल्स का क्या हाल है। कमर्शियल आपके सबके सामने हैं, कितने सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन वो जो कमर्शियल लीज़ नहीं हो रहे हैं, उन कमर्शियल्स को लेकर आप भी बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा पाते, आप शोर नहीं मचा पाते, आप उसमें स्टक होकर रह गए हैं। आपको भी पता है क्यों हो गए हैं, आपने कैसे बाय किए हैं, कौन सी पुट लिया उसमें यूज़ करी है आपने। तो इसलिए बिल्डर को भी पता है कि आपने कैसे वो बाय किए हैं। बिल्डर का भी इसमें काम हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बिक गई, आपके भी काम हो गया कि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आपके सामने है तो बिल्डर का हिसाब बराबर, आपका हिसाब बराबर। अब ना आप बोल सकते ना बिल्डर बोल सकता है। तो इसी तरह आप जब ये जो बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट के चक्कर में, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के चक्कर में आप जा रहे हैं, तो कल को अगर वहाँ पे आप फंस गए, ना तो आप कुछ बोल पाएंगे ना बिल्डर कुछ बोल पाएगा। बिल्डर तो कहेगा कि मार्केट में प्राइस ही नहीं था, उससे सस्ता मैंने आपको दे दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा था, मैं बना पाऊँगा, इसको नहीं बना पाऊँगा। और आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं क्या बोलूँ, वहाँ तो इस प्राइस पे चीज़ें मिल ही नहीं सकती थी, फिर भी मैंने ले ली। मैंने क्यों ले ली? क्यों इसलिए ले ली कि मेरा लालच था, मेरे को लग रहा था इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है। तो फ्यूचर में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ चलते चलते, जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें सेल्स भी नहीं हो रही है। अगर आप बैठ के शांति से उन प्रोजेक्ट को समझेंगे तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, अच्छी डील मिल सकती है। तो आज सिर्फ इतना ही था रियल एस्टेट में बताने के लिए कि कैसा चल रहा है यहाँ अमृतकाल गुड़गांव में रियल एस्टेट में। ये अमृतकाल का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप शेयर करना चाहें तो और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो मुझे पता है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।